बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी। दिस इज द लेक्चर नंबर 3। ठीक है, टॉपिक है आप लोगों का ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग फर्स्ट 4 ब्रांचेज जो हैं वो पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है, बेसिकली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ही हैं बट पार्ट नंबर 2। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच नंबर 5 से। दिस इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसे कि बच्चों आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा है कि इंडस्ट्रियल से मुराद क्या है। आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसा कि आप लोगों को डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक घी की इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। इसके अलावा पेपर एंड सीमेंट, ग्लास वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज है। ये सारी जो है कलेक्टिवली इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। लेकिन अगर हमें डिफाइन करना पड़े कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली डील किसके साथ करती है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जिन्हें देखते हैं। वो कहते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है ना, ये डील किसके साथ करता है? जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इट इज डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। जी बच्चों, क्या कहते हैं वो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग, का मतलब होता है प्रोडक्शन, बनाना। क्या चीज़ बनानी है? केमिकल कंपाउंड्स की प्रोडक्शन करनी है। किस स्केल पे? तजारती पैमाने पे, कमर्शियल स्केल पे हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स करनी है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के काम करने का तरीकाकार 2 तरह से है। ठीक है ना, ये 2 तरह से काम करती है। सबसे पहला काम इसका क्या होता है? सबसे पहला काम इसका होता है जो प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। यानी कि पहले बेसिकली जब हम प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ बेसिक केमिकल्स। ठीक है, बेसिक केमिकल्स लाइक आपके पास कैसे क्या बेसिक केमिकल्स है? हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। आपके पास इसके अलावा आपके पास कास्टिक सोडा आ जाता है, एंड देयर आर सो मैनी अदर कंपाउंड्स। ठीक है, पहले क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं हमारे पास जो कि पहले बेसिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करवाती हैं, जिनको हम लोग क्या 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 देते हैं? दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, इनको फर्दर डिफरेंट तरह की जो सब्सटेंसेज हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सो हम लोग इसका जो सेकेंड पॉइंट है उसको कह देते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ दिस रॉ मटेरियल, या फिर यूज ऑफ दिस रॉ मटेरियल। आप इसको एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको स्कोप भी कह सकते हैं। किसका स्कोप है? ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। क्या स्कोप है आपके पास? जी, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज हो रही है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में आपके पास यूज हो रही है। इसके अलावा आप लोगों के पास पेपर इंडस्ट्री में यूज हो रही है, पेपर इंडस्ट्री। इसके अलावा आप लोगों के पास बच्चों जो घी बनाने वाली हैं, घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एटसेट्रा। तो ये थी बच्चों आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट। जी बच्चों, नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो ब्रांच नंबर 6। दिस इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बच्चों, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है? आपके पास बेसिकली जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं ना, उनकी ब्रेकडाउन जो है, उनके प्रोसेसेस, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी कैसे की जाती है, और रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन से जो है वो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है ना। ये सब कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेडियो एक्टिविटी, nuclear processes and properties।
ये 3 बातें बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। सही होगी बात बच्चों। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताऊं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। उर्दू में इसको बोलते हैं ताबकारी। ताबकारी का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली ऐसे एलिमेंट्स जो कंटिन्यूअसली रूम टेम्परेचर पे अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, ऐसे कौन सी एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये आर्टिफिशियली भी बनाए जा सकते हैं और ये कुदरती तौर पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 82 से मोर बढ़ जाते हैं, यानी कि मोर देन 82 हो जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाते हैं। अच्छा, अगर हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस की बात करें तो आपको बता दूं न्यूक्लियर प्रोसेसेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास होते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, फिशन बेसिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर न्यूक्लियाई। अच्छा, फिशन में हमारे पास क्या होता है कि जो लार्जर न्यूक्लियाई होता है बच्चों, ठीक है, लार्जर न्यूक्लियाई वो स्मॉलर में क्या हो जाता है, स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, यानी कि एक बहुत बड़ा हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरेनियम की बात करें, तो जब इसकी ब्रेकडाउन होती है, इसका एटॉमिक नंबर 92 होती है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इसके अंदर से 2 एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं, एक क्रिप्टॉन एंड दूसरा बेरियम। सही है। तो इसका एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा है कि मोर देन 82 है, ठीक है। तो इस क्रिप्टॉन एंड बेरियम जो है ये छोटे न्यूक्लियाई हैं जो कि यूरेनियम की ब्रेकडाउन से, यानी कि जब यूरेनियम का न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो आपके पास ये 2 स्मॉलर न्यूक्लियर प्रोड्यूस होते हैं। इस तरीके से अगर हम फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन क्या होते हैं, अ प्रोसेस या फिर अ रिएक्शन in which smaller nuclei are combined together to form larger one। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो क्या होते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और वो एक लार्जर न्यूक्लियाई बना देते हैं। सही होगी बात बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस ब्रांच का जो है वो मेन कंसर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस ब्रांच का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है ना, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेन कंसर्न जो है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का पुरअमन इस्तेमाल एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अच्छा बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी से मुराद हमारे पास कि ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ये जो रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन, ये इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इस केमिस्ट्री का जो मेन कंसर्न है वो है ही प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दूसरा मैंने कहा पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बेसिकली ये जो आप लोगों को पता है कि जो है डिफरेंट तरह के डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका है, ब्रिटेन है एंड फ्रांस वगैरह है, इनके पास क्या है, न्यूक्लियर बम है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है ना न्यूक्लियर वीपन्स के बारे में। तो न्यूक्लियर वीपन्स में बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये खतरनाक वीपन्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। तो साइंटिस्ट कहते हैं बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, इसका पीसफुल यूज करना चाहिए, यानी कि हमें ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए इसको यूज करना चाहिए, ना कि नुकसान के लिए, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों इसके जो है वो स्कोप की तरफ आते हैं। स्कोप आपके पास बच्चों इसका जो है ना वो रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या होता है, रेडियोथेरेपी में
बेसिकली कोई भी अगर लाइक कैंसरस पार्ट है या कोई ऐसा जगह है जिसके अंदर ट्यूमर बना हुआ है, चाहे वो थायराइड में हो, चाहे वो आपके किसी बॉडी पार्ट में हो, तो उसको ना किसी रेडियो एक्टिव सोर्स के सामने रख के उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है रेस की, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। और इससे कैंसरस सेल जो होते हैं ना, इनकी जो बीमार या ट्यूमर वाले सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से वो बंदा जो है ना वो बच जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। इसके अलावा हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन में भी ये यूज होती है। फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है बच्चों। फूड प्रिजर्वेशन से मुराद क्या है कि आपके पास जो कैंस वगैरह या जहाँ पे फूड जो है वो स्टोर की जाती है, उसके अंदर फूड को रखने के बाद या पैक करने के बाद उसको जो है ना रेडियो वेव्स यानी डिफरेंट तरह के मैग्नेटिक वेव्स जो है उनमें से गुजारा जाता है। तो जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोगों के पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री।